हेलो प्रियो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जी के संबंधित क्वेश्चन चल देखते हैं प्रियो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मुर्शिद कुली खां के परिवार को अपदस्थ कर स्वयं नवाब बना? तो ऑप्शन है ए अली वर्दी खान, बी सिराजुद्दौला, सी अशाद सादत खान, ऑप्शन नंबर डी आशफ उद दौला। ऑप्शन नंबर ए अली वर्दी खान। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, नवाबों के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सांस्कृतिक उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में उभरा? तो ये दो विकल्प है, तीन विकल्प। पहला फैजाबाद, सेकंड लखनऊ, ऑप्शन नंबर थर्ड दिल्ली। तो नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करें। तो ऑप्शन है ए केवल पहला और दूसरा, बी है केवल पहला और तीसरा, सी है केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर डी है केवल तीसरा। तो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पहला, केवल पहला और दूसरा। आगे बढ़ती इसी कड़ी में दोस्तों थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तोल शब्द का प्रयोग 18वीं शताब्दी के भारत में निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया था? तो ऑप्शन है ए स्कूलों, बी अस्पताल, सी छावनियों, ऑप्शन नंबर डी अस्तबल। करेक्ट नंबर ए स्कूलों। आगे बढ़ते हैं प्रियो, निम्नलिखित चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उर्दू शायरी की यह कौन सी विधा है जो 18वीं सदी के भारत में विकसित हुई, जिसमें कवियों ने उदास या पीड़ा स्वर में लिखा? ऑप्शन है कसीदा, बी मरसिया, सी साहर अशोक, डी रुबाई। करेक्ट नंबर सी साहर अशोक। आगे बढ़ते दोस्तों पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, पुर्तगालियों ने हुगली को कब खो दिया? ऑप्शन ए 1531, बी 1569, सी 1632, ऑप्शन नंबर डी 1639। करेक्ट नंबर सी 1632। आगे बढ़ते फिर इसी क्रम में, भारत में पुर्तगालियों के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन है ए 16वीं शताब्दी में पूर्वी व्यापार पर उनका एकाधिकार था, सेकंड शुरुआत में मुंबई पर उनका अधिकार था, ऑप्शन नंबर थर्ड है उनकी कोचीन, दीव व दमन में व्यापारिक बस्तियां थी, और चौथा है मुगल ने उन्हें किसी भी व्यापारिक रियासत से इनकार किया। नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करें। तो ऑप्शन है पहला, दूसरा और तीसरा, बी दूसरा, तीसरा और चौथा, सी है पहला, दूसरा और चौथा, डी है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। करेक्ट आंसर नंबर ए पहला, दूसरा और तीसरा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, सातवां क्वेश्चन देखते हैं, कैप्टन बेस्ट ने पुर्तगालियों को किस वर्ष हराया था? तो ऑप्शन है 1601, बी 1605, सी 1612, ऑप्शन डी 1615। करेक्ट नंबर सी 1612। आगे बढ़ते प्रियो आठवां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारण था जिसके कारण 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी भारत में सफल नहीं हो सके? तो ऑप्शन ए है उन्होंने चंदा साहिब और मुजफ्फर जंगी जैसे कमजोर भारतीय पक्षों का पक्ष लिया, बी डुप्लेक्स को एक महत्वपूर्ण समय पर वापस बुलाया गया था, सी उन्होंने भारतीय शक्तियों के खिलाफ साजिश रची, ऑप्शन नंबर डी उनकी व्यापारिक कंपनी फ्रांसीसी सरकार पर बहुत अधिक निर्भर थी। करेक्ट आंसर नंबर डी उनकी व्यापारिक कंपनी फ्रांसीसी सरकार पर बहुत अधिक निर्भर थी, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको क्वेश्चनों की नोटिफिकेशन यूं ही मिलती रहे। आगे बढ़ते दोस्तों नौवां क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने विदेशी मामलों में निम्नलिखित में किस प्रकार की नीति का पालन किया? तो ऑप्शन है गैर प्रतिशोध की नीति, बी गुट निरपेक्षता की नीति, सी गैर हस्तक्षेप की नीति, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट नंबर सी गैर हस्तक्षेप की नीति। आगे बढ़ते हैं प्रियो और आज का आखिरी क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे फ्रांस के जैकोबिन क्लब के सदस्य के रूप में चुना गया था? तो ऑप्शन है हैदर अली, बी नाना फडणवीस, सी टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर डी रघुनाथ राव। करेक्ट नंबर सी टीपू सुल्तान। थैंक यू दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए प्रियो।